गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ओके, तो कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था, मैं आपको जो है बात करने की परमिशन दे रहा हूं। कल हमने कुछ खास बातें पढ़ी थी, याद है आपको? हमने पढ़ी थी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, और ये किन्होंने दिए? अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। किन्होंने दिए, याद है आपको किन्होंने की दिया? ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी आपको दिए है सर फ्रा लुका लुकाली। सर हाँ फ्रा सर, लुका पैक्योली ने आपको दिए है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। यस और नो? यस ओके, सर। एंड उन्होंने जो है, उन्होंने who was he right? फादर ऑफ Oh, अकाउंटेंसी। great. Father Yes, of he was a accountancy, multi-talented person. He was mathematician as well as mathematician and philosopher. yes, of Italy, वेनिस शहर के Italian. यहाँ ये साहब थे, और इनको सर ये खिताब मिला हुआ है, और ही इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, ये अकाउंटेंसी Yes, के sir. जनक कहलाते, फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहलाते सर फ्रा लुका पैक्योली। ऑलराइट, सो सर फ्रा लुका पैक्योली जी ने 3 क्लासिफिकेशन दिए हम दुनिया को, राइट? कौन से 3 क्लासिफिकेशन दिए बताइए फटाफट। वेरी करेक्ट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, याद है? पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? पर्सन, Personal account, ग्रुप ऑफ पीपल एंड certain group of ये people पूरा and क्लियर है artificial आपको? person. Yes, sir. ये पूरा क्लियर हो गया कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? गुड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है? All tangible and intangible assets. Guys, Machinery, stock, etc. listen to me. All tangible and intangible assets कहाँ आते हैं? रियल अकाउंट में आते हैं। ओके, एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? ऑल सर्विसेज, दैट इज एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। And incomes and बरोबर है? ये 4 बातें आती है हमारे नॉमिनल अकाउंट में। कौन सी? एक्सपेंसेस, लॉसेस, incomes and इनकम्स gains. एंड गेन्स। बिल्कुल सही। और उनके रूल्स दिए, रिस्पेक्टिव रूल्स, वो ध्यान है आपको? रूल्स, आपके रूल्स क्या है, आपको याद है? रूल्स है आपके, यस, Debit, receipt. इसके बैकग्राउंड में आवाज है, अपना माइक म्यूट कर ले, अपन थोड़ा सा रिकैप करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ध्यान रहे, अपने वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एनीवे, अपन रूल्स की बात कर रहे थे, तो रूल्स में वी हैव गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, है ना? और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी में वी हैव वेरी फर्स्ट रूल। कौन सा रूल है, याद है? पहला कौन सा? पर्सनल अकाउंट। Debit the receiver of the benefit, credit the giver. वेरी गुड, डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। बिल्कुल सही। तो ये हमारा जो है पर्सनल अकाउंट का रूल है, रिसीव द बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। रियल अकाउंट का रूल क्या याद है? Debit what comes into the business, credit what goes out of the business. Credit what goes out of the Yes, business. very correct. Debit what comes into the business and credit what goes out of the Out the business. and nominal account का रूल क्या याद है? Debit all expenses all and losses. all expenses all and incomes losses, and gains. credit all incomes and gains. Very good. Okay. तो ध्यान रहे, हम जो है इन रूल्स के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इन रूल्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा आज प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन करने वाला हूं, मतलब इसका कैसे हम यूज करते हैं, इन रूल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो बिफोर वी गो ऑन द रूल्स, आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू थिंग विथ यू कि हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? हम कैसे क्लासिफाई करते हैं उसको भी हम थोड़ा समझना चाहते हैं इस केस में। ओके, आ गया। हाँ, कल का पॉइंट था अपना, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? Sir, if liabilities increase, it means credit. If liabilities decrease, it means debit. इट डजंट मीन अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करना होगा, अगर लायबिलिटी घटती है तो उसको डेबिट करना होगा। डेबिट का या क्रेडिट का मतलब नहीं है लायबिलिटी ना, मैं मतलब पूछ रहा हूँ। सर मैं हाँ प्लीज, हु इज दिस? अधिश्री। ओके, अधिश्री बोलिए। सर डेबिट मतलब जमा करना। अगर हम अपने अकाउंट में मतलब कुछ कैश अगर डिपॉजिट कर रहे हैं सो वी आर डेबिटिंग कैश। नो, उसका मतलब नहीं है। हाँ, हमने कैश जमा की होगी तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर हमने कैश विड्रॉ की होगी तो हम बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्रेडिट का मतलब नहीं है वो।
वो उसका रिजल्टेंट है। ये डिसीजन हमें लेना है कि अगर ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ तो हम इसको डेबिट और क्रेडिट ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है। अगर मैंने पूछा अधिश्री कौन है तो आप क्या बोलोगे? अधिश्री यानी वो 11th की लड़की है, ऐसा है क्या? नहीं, 11th की लड़की है, उसका नाम अधिश्री है। तो अधिश्री मतलब क्या है? Got the point clear? I just want to name the meaning of debit and credit. Yes, guys. Debit is an entry, accounting entry that either increases expense. No. Sir, may I? If there are increase in the expenses, we will debit it. If there are decrease in the expenses, we will credit it. ये उसका लॉजिक है। लेकिन डेबिट क्रेडिट क्या है ये मैं पूछना चाहता हूँ। Debit is left side and credit is right side. No. Wherever we write debit, it's debit side. Wherever we write credit, it's credit side. Amazing, but very good, very good. और कोई? Someone was saying, some boy was saying, may I? बोलो। हाँ, नाम बताओ बेटा। प्रतीक। Yes, प्रतीक जागी बोलिए। सर, अगर अपन बैंक में पैसा देते हैं तो वो क्रेडिट होता है, और अगर अपन लेते हैं तो वो डेबिट होता है। नहीं, बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक वाले क्रेडिट करते हैं हमारे पासबुक में हमारे अकाउंट को, और बैंक से पैसा विड्रॉ किया तो हमारे पासबुक में डेबिट आता है बैंक की तरफ से। तो अगेन सेम थिंग, ये डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग नहीं है। ये ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ तो उसका रिजल्टेंट डेबिट आएगा, और ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ तो उसका रिजल्टेंट क्रेडिट आएगा। ये उसका सेंस बनता है। मैं पूछ रहा हूँ डेबिट क्रेडिट क्या है? एक्चुअली इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। एक्चुअली इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ओके, आई एम गोइंग टू म्यूट यू ऑल, और आप जो है 1 to 1 बात कर सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को, ठीक है? हाँ, अब यह ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ऐसा हो रहा है कि जब हम डेबिट कहते हैं, इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस, प्लस। और प्लस मतलब क्या? व्हाट इज दिस? प्लस मतलब क्या? व्हाट इज दिस? माइनस मतलब क्या? व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या? What is this? Division मतलब क्या? Division, increase. This is the name of symbols. No. This is the name of the symbols. ये नेम है, सिंबल है, बराबर है? नेम ऑफ सिंबल। और ये जैसे जैसे हम जो देखेंगे वैसे वैसे अपने को क्या करना है? एक प्रोसीजर स्टार्ट करना है। अगर हमको एडिशन दिखा तो हम क्या करेंगे? याद है आपको अपना बचपन कैसा हुआ था? अपना बचपन में ये करना अपने लिए बहुत बड़ा टास्क था। ये करने के लिए हमको टीचर क्या सिखाते थे? चिल्ड्रन टेक 2 1 2, चिल्ड्रन टेक 3 1 2, जाओ काउंट 1 2 3 4 5। याद है? तो हमारे दिमाग में एक सब रूटीन तैयार हुआ, एक छोटा सा प्रोग्राम तैयार हुआ कि जहां प्लस साइन दिखी वहां हम ऐसा करेंगे। तो दिस वाज द सब रूटीन इन आवर माइंड गाइस, एंड दैट्स व्हाई ये सिंबल जो है एक प्रोसेस को स्टार्ट करता है। वैसे अगर ये हट के ये सिंबल आ गया 5 - 2 आ गया तो क्या आएगा? टेक 5 2 हटा दो, नाउ काउंट 1 2 3 एंड राइट डाउन। So we have gone into some process. So debit and credit are the name of the symbol. Are the name of the symbol. Debit का अपना कोई मीनिंग नहीं है, क्रेडिट का अपना कोई मीनिंग नहीं है, बात ध्यान रखना। हाँ, लेकिन डेबिट बोला तो एक प्रोसेस को हम चैनलाइज करेंगे, और क्रेडिट बोला तो एक प्रोसेस को हम चैनलाइज करेंगे। ये इसका मतलब होता है। और हर एक ट्रांजेक्शन में हमको डेबिट क्रेडिट जरूरी होता है। बात समझ में? सो ध्यान रहे, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस एंड डी आर इट्स सिंबल। Credit is the name of a process and CR is its symbol. बराबर है? CR जो है it is a symbol of credit process, and that's why debit और credit ये दो नाम है, और जो नाउन है, सिंबल है, उनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। Why I am विराग? Why I am विरागिच क्यों है मेरा नाम? या मेरे सामने कुछ नाम है, प्रतीक है, विनीत है, अलौकिक है, दिव्या है, तेजश्री है, अदिति, इनके नाम ऐसे ही क्यों है? Why अदिति से अदिति? दीदी क्यों नहीं है? दीदी क्यों नहीं? अदिति है, वो दीदी नहीं है। दिव्या दिव्या, वाइदी क्यों नहीं है? वाइदी नहीं है, वो दिव्या ही है, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि हमको एक यूआईडी मिला है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिला है कि अदिति, दिव्या, भाई समझ में तो आना चाहिए ना। वो लड़की, वो उधर है ना, वो वाली लड़की, ऐसा थोड़ी बोलेंगे हम। वी कैन कॉल देम। वैसे ही हमने इन दो प्रोसेस को नाम दिया, एक को नाम दिया डेबिट और एक को नाम दिया क्रेडिट। हमने मतलब सरफरालू का पैक्योलॉजी नहीं दिया। Got the point clear? And these are the name of the symbols. That's it. Clear, all of you? Show me thumbs up or thumbs down. All of you, thumbs up. Wonderful. Okay, इतनी बात समझ गए। अब हम जो है थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप जिनके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है अनम्यूट हो सकते हो। देखिए, मुझे बताइए सबसे पहला व्हाट इज दैट? स्टेशनरी अकाउंट। बताइए काय में आएगा? स्टेशनरी अकाउंट आएगा रियल अकाउंट। नो, Nominal. व्हाई?
Why? Sir, because you have tell that all expenses, losses, incomes and Exactly. gains. नहीं इतना लंबा मत बोलो, एक्सपेंसेस है इतना बोलो बस. That's Yes, it. sir. Expenses Ah. means stationery only. So stationery will come in nominal account only. Yes. Being expenses, it will be under nominal account, right? तो expenses है इसलिए कहाँ जाएगा? Nominal. तो अपन यहाँ पे result लिखता हूँ. N for nominal चल जाएगा. So stationery account is nominal account. Okay. What is Mahesh account? Second number. महेश अकाउंट का मतलब व्यक्ति है. Personal account. Yes, account. yes, yes. Personal It account. will be personal account. Personal account. What is machinery account? Real account. Correct. Real account. Real account. What is capital account? Capital किसका account है? Capital. हमने कौन से पढ़ा था? Nominal. Separate. Nominal Nominal account. Wait. हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था. हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था. सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट याद है क्या? ये यहाँ पे कहाँ है रे? हाँ, ये यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट याद है? तो ओनर इज डिफरेंट एंड ओनर बिजनेस इज डिफरेंट. तो ओनर जब भी बिजनेस को कुछ पैसा देता है या कुछ भी देता है, ओनर जब भी बिजनेस को देता है तो ओनर की जगह हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटिंग ओनर. रिप्रेजेंटिंग ओनर. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ओनर. एंड दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट को हम क्या कहेंगे? सॉरी, कैपिटल अकाउंट को हम क्या कहेंगे? कैपिटल अकाउंट को हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट. क्या कहेंगे डार्लिंग? पर्सनल अकाउंट. क्यों? ओनर का अकाउंट है इसलिए. इट इज ओनर्स अकाउंट. दैट्स व्हाई. लॉस बाय फायर अकाउंट. सोच समझ के बोलना. लॉस. Nominal account. लॉसेस के लिए भी है नॉमिनल. Nominal account. Yes. पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट. Nominal. कॉर्पोरेशन है. कॉर्पोरेटेड Real account. Personal account. नॉमिनल भी नहीं, रियल भी तो पर्सनली बचा ना यार. अब क्या मजा है? Personal. Personally Yes. बोल. Why personal? Artificial person. Artificial person created by law. Created by law. कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन बनी हुई है तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया. ठीक है. देन बिल्डिंग अकाउंट. Real account. Real account. बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट. सोच समझ के बोलना, गाई मत करो. सोच समझ के बोलो. बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट. यस. कॉपीराइट. कॉपीराइट. Real account. Intangible asset. Copyright is intangible asset. Therefore, it will be real account. Account. Repairs account. Repairs. Repairs. खर्चा. Repairs. Nominal account. Laptop account. Personal. Account is real account. Real account. Account. And wages. Wages account is Nominal account. Nominal account. क्योंकि वो खर्चा है. अभी बहुत कॉमेडी बाजार कर लिया अपन ने. तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ? आपको म्यूट कर रहा हूँ और आपने क्या करना है? अभी आपने हैंड रेस करना है. तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा क्योंकि जिनको समझ गया उनकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिनको नहीं समझा वो कुछ गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए जो है मैं सारे अकाउंट्स 12 के 12 अकाउंट के क्लासिफिकेशन लिखे है. आपको जो है क्या करना है? आपको नहीं समझा होगा तो हैंड रेस का ऑप्शन दबाना है. वहां पे मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा. यू हैव ऑप्शन देयर, हैंड रेस करके उसको जस्ट टैप कीजिए. मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ेगा तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. ठीक है. स्टेशनरी क्योंकि खर्चा है. ध्यान दीजिए, सारे एक्सपेंसेस को जो है हम कहाँ लाते हैं? सारे एक्सपेंसेस को. अब ये जो मैं चार्ट बनाने जा रहा हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सारे एक्सपेंसेस जो है ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं. कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स. सारे इनकम्स भी कौन से होते हैं? हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं. ठीक है. सारे इनकम्स भी नॉमिनल होते हैं. अब एक ध्यान रखना, स्क्रीन पे ध्यान दो. ये तो हो गया एक्सपेंस इनकम. अब लाइबिलिटी. सारे लाइबिलिटी अकाउंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? दोस्तों, लाइबिलिटी सिर्फ पर्सन के अगेंस्ट हो सकती है, इसलिए ऑल लाइबिलिटी अकाउंट्स आर पर्सनल अकाउंट. ऑल लाइबिलिटी अकाउंट्स आर पर्सनल अकाउंट इंक्लूडिंग कैपिटल. कैपिटल भी लिख दो चाहिए तो. कैपिटल भी क्या है? कैपिटल भी है पर्सनल अकाउंट. कैपिटल भी क्या है? पर्सनल अकाउंट. सो एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल. इनकम कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल. लाइबिलिटी अकाउंट कौन सा हो गया? एनी लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? पर्सनल. एनी कैपिटल, कैपिटल किसी भी ओनर का कैपिटल हो, वो भी लाइबिलिटी है हमारे लिए, वो भी क्या हो जाएगा? पर्सनल. एंड अब ध्यान दो, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है. अब असेट्स. Assets can be under two categories. Assets can be under two categories. One, it is personal account. One, it is
personal account, and another it is real account. Another it is real account. Example, जैसे किसी से पैसे लेने हैं, डेटर्स है हमारे, याद है कल अपन ने टर्म पढ़ी थी डेटर्स. क्रेडिटर्स मतलब a group of person to whom money is payable, और डेटर्स मतलब group of person from whom money is receivable. अगर किसी से पैसा लेना है तो क्या ये हमारा असेट है? आंसर इज यस, ये हमारा असेट है. किसी से पैसा लेना है. अगर पैसा लेना है तो किसी व्यक्ति से लेना है, पर्सन से लेना है, तो पर्सन से लेना है तो डेटर्स कहलाता है. और डेटर्स भी हमारे पर्सनल अकाउंट है, लेकिन वो हमारे असेट के कैटेगरी में आते हैं. और प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सारे हमारे रियल अकाउंट्स है, लेकिन वो भी असेट की कैटेगरी में होते हैं. तो असेट कैटेगरी में दो चीजें हैं, असेट अंडर पर्सनल अकाउंट भी हो सकते हैं और असेट अंडर रियल अकाउंट भी हो सकते हैं. लेकिन बाकी सबके लिए एक ही कैटेगरी है. लायबिलिटी बोले तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट, कैपिटल बोले तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट, इनकम एक्सपेंस बोले तो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट, और वो कहीं नहीं आएंगे. सिर्फ असेट्स में ऐसा हो सकता है कि असेट्स पर्सनल अकाउंट में भी आ सकते हैं या रियल अकाउंट में भी आ सकते हैं. मैंने एग्जांपल दे दिया. किसी व्यक्ति से पैसे लेना, आपने लोन दिया है किसी को, आपने लोन दिया है, आपने डिपॉजिट जो है दिया है किसी को, तो जो है वो आपका असेट हो गया. आपको मनी वापस लेना है. आई ओन समथिंग इज माई असेट अंडर पर्सनल अकाउंट. आई ओन समथिंग इज माई असेट अंडर पर्सनल अकाउंट. मुझे आपसे पैसे लेने, ये भी पर्सनल अकाउंट ही है. दैट्स इट. यू अंडरस्टैंडिंग? ओके. किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज हैंड रेज कीजिए. मैं आपका डाउट यहाँ पे लेता हूँ स्क्रीन पे. एनीवन, एनी डाउट? नथिंग? हाँ. तमन्ना, यस तमन्ना, अनम्यूट. बोलो तमन्ना, अनम्यूट करो बेटा वहां से. हाँ, यस. सर वो रियल अकाउंट कैसे हुआ, एसेट्स वो नहीं समझ में आया. देखो मैंने अभी बताया, असेट्स में दो कैटेगरी है. किसी व्यक्ति से पैसा लेना है तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा. क्या बोला मैंने? किसी व्यक्ति से पैसा लेना तो पर्सनल अकाउंट हो पर्सनल जाएगा. अकाउंट. और जो चीज मेरी है, चीजें टैंजिबल या इंटैंजिबल थिंग्स लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब क्या है? ये भी मेरे असेट है, लेकिन ये क्या आएंगे? ये इन द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट आएंगे. क्या वो इंसान है? प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग? नहीं. नहीं सर. बराबर है. आपके सर के ऊपर एसी दिख रहा है मुझे, वो एसी क्या है आपके लिए? असेट है कि नहीं है? नो सर. नो सर, असेट नो नहीं है. नहीं. यस यस यस. हाँ हाँ, नो सर क्या असेट है या नहीं है? यस सर है. yes, आप जहाँ बैठे हो फर्नीचर है, सोफा शायद है वहां पे, है ना? तो वो Yes, सोफा sir. सेट क्या हो गया आपके लिए? असेट हो गया. लेकिन इसकी Asset. कैटेगरी क्या आएगी? पर्सनल, रियल की नॉमिनल? रियल आएगी सर. रियल आएगी. दैट्स व्हाट, यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो असेट जो है वो दो कैटेगरी में आ सकते हैं. पर्सनल अकाउंट में भी आ सकते हैं या रियल अकाउंट में भी आ सकते हैं. वी हैव टू अप्लाई वाइज डिसीजन. बरोबर है. एक इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा ये अंडर विच कैटेगरी इट विल कम. तमन्ना, क्लियर? यस सर. थैंक यू. Good, great. Okay. Anyone else? Just raise your hand. Anyone else? एक मिनट. हाँ, प्रतीक त्यागी जी. यस प्रतीक, अनम्यूट. हाँ सर, वो एसेट्स का बताया सर, वो समझा नहीं. पर्सनल रियल अकाउंट एक बार सर. हम कैटेगरी ढूंढ रहे हैं. कल आप थे क्या लेक्चर में प्रतीक? यस सर. यस. तो प्रतीक, हमने क्या देखा था? पर्सनल अकाउंट देखा था, हाँ रियल सर. अकाउंट देखा था और नॉमिनल अकाउंट देखा था. तो हाँ, कौन सर. सी चीज किस में आएगी? इसका हमने ड्रिल किया, मॉक ड्रिल किया. स्टेशनरी, मशीनरी, लॉस बाय फायर, बिल्डिंग, कॉपीराइट. तो यहाँ एक बात समझने लायक है प्रतीक हाँ सर. कि यस सर. ये जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है या महेश, सपोज ये महेश से मुझे पैसे लेने हैं, महेश से मुझे पैसे लेने, रिसीवेबल. हाँ सर. ये मेरा असेट होगा कि नहीं होगा? यस, होगा सर. इज माय असेट. सही है, ये मेरा असेट यस है. सर. यस और नो? हाँ सर. और वैसे Yes, ही ये मशीनरी है. क्या ये मशीनरी मेरा असेट है? क्या असेट है? ये भी मेरा असेट असेट है. है ना? हाँ लेकिन सर. ये मशीनरी विल बी अंडर रियल अकाउंट. मशीनरी विल बी अंडर रियल रियल अकाउंट. बराबर है? अकाउंट. आप माइक छोड़ दो नीचे, आवाज आएगी आपकी. डोंट वरी, माइक छोड़ दो नीचे. हाँ, असेट्स विल, दिस मशीनरी विल बी अंडर रियल अकाउंट. और ये जो रिसीवेबल है, महेश से मुझे पैसा लेना है, दिस विल बी अंडर पर्सनल अकाउंट. yes, this will be under personal account. And that's what my point is, कि assets can be there in real account and assets can be there in your personal account. Do you understand प्रतीक? Yes sir. प्रतीक, जैसे आपके जेब में अभी पैसे है ना? तो पैसे किसके हैं? आपके कि मेरे हैं? सर मेरे. आपके, ऑब्वियसली आपके है. तो वो आपके लिए क्या हो गया? असेट हो गया. लेकिन अंडर विच कैटेगरी? that I was discussing. अंडर विच कैटेगरी प्रतीक? रियल. सर पर्सनल. हाँ रियल सर. पैसे कैसे पर्सनल हो सकते भैया? पैसे है ना वो, तो पैसे क्या हो जाए?
वो रियल. Any tangible or intangible thing what you own is real account. And any amount that is receivable from any person is personal account. बरोबर है. सपोज प्रतीक आपको मुझसे 10,000 रुपए लेने हैं. क्या कह रहा हूं मैं? आपको मुझसे 10,000 रुपए लेने हैं. तो आपको मुझसे लेने हैं, राइट है या नहीं है? है. यस सर. ये असेट है या नहीं है? है सर. है. तो ये असेट किस कैटेगरी में आएगा? दैट्स व्हाट आई वाज डिस्कसिंग. ये असेट किस कैटेगरी में आएगा? आपको मुझसे पैसे लेने. हाँ, पर्सनल अकाउंट. इसीलिए मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किया कि व्हेनेवर वी से असेट्स, तो असेट्स कैन बी अंडर पर्सनल अकाउंट और कैन बी अंडर रियल अकाउंट. व्हेनेवर वी से कैपिटल, इट विल बी अंडर पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ओनर का है अकाउंट. कैपिटल इज ओनर्स अकाउंट. तो ओनर ने पैसा दिया इसलिए वो कैपिटल हो गया. दिस इज लायबिलिटी, पर्सनल अकाउंट. किसी व्यक्ति को आपको पैसा देना है, वापस करना है, पर्सनल अकाउंट. इनकम नॉमिनल, एक्सपेंस नॉमिनल. तो बाकी सबके लिए एक ही कैटेगरी है, लेकिन असेट्स के लिए दो कैटेगरी में से कोई तो भी एक हो सकती है. आइदर और हो सकती है. Either it can be under personal account or it can be under real account. Clear, Pratik Tyagi? Yes sir. Wonderful. Okay. Anyone else who wants to ask anything? Please go ahead. और किसी कुछ पूछना है? Sure? पक्का clear? Good. One more mock drill for you. Come on, write down. ये आपको सॉल्व करना है. Mock drill. 15 अकाउंट्स है. इससे हमारे कौन से पक्के होंगे? कौन सा अकाउंट कहाँ है वो पक्का हो जाएगा. Come on, start solving it. कॉपी पे लिखते चले जाओ. एक चार्ट बना लो फटाक से, कॉपी पे लिखते चले जाओ. मैं फिर से एक बार याद दे दूं, आप में से जिसको भी ये वीडियोस लिंक में देखना है या आगे के आने वाले 3-4 दिन में और एक बार रिवाइज करने हैं, उन्होंने अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना चाहिए. मेरा नंबर मैं वंस अगेन डिस्प्ले कर दूंगा लेक्चर के एंड में. चलिए बना लीजिए फटाक से. 1 मिनट देता हूं आपको. आई होप हो गया होगा. 15 seconds आर इनफ. 30 seconds आर इनफ. राइट, हो गया. चलिए डिस्कस करते हैं. ओके, कम ऑन स्टार्ट. डिस्कस करते हैं. अगर कुछ दिक्कत रही तो आखिरी में बात करेंगे. मैं शॉर्ट में लिखूंगा PNR चलेगा. P फॉर पर्सनल, R फॉर रियल एंड N फॉर नॉमिनल. ओके, कैश अकाउंट कौन सा रहेगा? रियल. बिल्डिंग अकाउंट रियल. बैंक अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, पर्सनल अकाउंट. रघुज अकाउंट पर्सनल अकाउंट. गुड्स अकाउंट चीजें खरीदी हमने, गुड्स, रियल अकाउंट. डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा? डिस्काउंट अगर हमने किसी को दिया है तो हमारा नुकसान, और किसी ने हमको दिया है तो हमारा फायदा, मतलब फायदा या नुकसान वाला अकाउंट है, मतलब ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट. बैड डेट्स, ये क्या होता है? बैड डेट्स कल हमने डिस्कस किया था डेट्स को. डेट्स मतलब खजूर नहीं, डेट्स मतलब
डेट का मतलब होता है पैसा लेना है किसी से। डेट का मतलब DEBT, डेट का मतलब होता है पैसा किसी से लेना है। अगर पैसा किसी से लेना है लेकिन वो नहीं मिला, खराब हो गया, मतलब पैसा डूब गया, सामने वाले ने पैसा डुबा दिया, तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हमारे लिए क्या है? लॉसेस है, मतलब इट विल बी अंडर नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स क्या है हमारे लिए? लॉसेस है, इट विल बी अंडर नॉमिनल अकाउंट। देन वी हैव डेटर्स अकाउंट। डेटर्स क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल। पर्सन है, पर्सन का ग्रुप है, पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर, ग्रुप ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेबल, फिर से पर्सन है, क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट में लाएंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर आपने बैंक में FD रखी, कोई इन्वेस्टमेंट रखा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो आपका इनकम हो जाएगा। या अगर आपने किसी से लोन लिया तो उस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो आपका एक्सपेंस हो गया। और एनी इनकम एनी एक्सपेंस अंडर नॉमिनल अकाउंट, तो ये जो है नॉमिनल। मशीनरी रियल, फर्नीचर रियल, सैलरी किसी ने आपको सर्विस दी, उसके बदले आपने उसको सैलरी दे दिया। किसी ने आपको सर्विस दी, उसके बदले आपने उसको सैलरी दे दिया, तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? नॉमिनल हो जाएगा। रेंट नॉमिनल। और उसके बाद में कैप्स एकेडमी अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ मतलब कौन सा हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। हैव यू गॉट द पॉइंट क्लियर? गौरवी कुछ कहना है आपको? अनम्यूट करो। नो सर। ओके, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई? ठीक है, ये लंबी लिस्ट है, अपन क्लास में करेंगे बाद में। ओके गाइस, नाउ लॉजिकल बिल्डिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए वर्कशॉप था, जिसके लिए हमने 3 दिन इन्वेस्ट किए, आज चौथा दिन ही हमको करना लॉजिकल बिल्डिंग। और मैं आपको बता दूं, ये कहीं भी नहीं होता, पूरे नागपुर में कोई भी आपको ये चीज नहीं पढ़ाएगा, पूरे सेंट्रल इंडिया में कोई भी चीज नहीं पढ़ाएगा। आप दिल्ली मुंबई चले जाओ, वहां भी चीज आपको पढ़ने नहीं मिलेगी। आप किसी बुक को खोल दो, उसमें भी ये चीज नहीं मिलेगी। या आपको जो है कोई भी आप ट्यूशन क्लासेस लगा लो, उसमें भी ये चीज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लॉजिकल बिल्डिंग है, ये किसी बुक में भी नहीं है, ये हमारा खुद का डेवलप किया हुआ USP है। बरोबर है? क्या होता है लॉजिकल बिल्डिंग? एप्लीकेशन ऑफ DEP। एप्लीकेशन ऑफ DEP क्या है? पहले वो लिखो, लिखो DEP मतलब फुल फॉर्म लिखो पहले कॉपी में, डबल एंट्री प्रिंसिपल। DEP का मतलब होता है डबल एंट्री प्रिंसिपल, लिखो वहां पे डबल एंट्री प्रिंसिपल। और डबल एंट्री प्रिंसिपल के नीचे लिखो इनटू इनवर्टेड कॉमर्स, डायलॉग बॉक्स में डेबिट डबल एंट्री प्रिंसिपल का हम एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। वहां पे क्या है डबल एंट्री प्रिंसिपल, ये हम लिखने जा रहे हैं। लिखो, फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी equal and corresponding credit. For every debit there should be equal and corresponding credit. For every debit there should be equal and corresponding credit. डायलॉग बॉक्स कंप्लीट कर लो, मतलब इनवर्ट कॉमर्स कंप्लीट कर लो, क्लोज। नीचे लिखो पैराग्राफ करके, नेक्स्ट लाइन में लिखो, दैट मीन्स while recording any transaction, that means while recording any transaction, while recording any transaction, we have to identify its two folds. We have to identify its two folds. And as per double entry principle, one aspect will be debited. As per double entry principle, one aspect will be debited and another will be credited. One aspect will be debited and another will be credited. One aspect will be debited and another will be credited. ठीक है? Full stop and continue. Also, the amount debited must match with the amount
credited. Must match with the amount credited. क्या मतलब हुआ इसका? Must match with the amount credited. इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जाओगे, व्हाट आई एम सेइंग, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जाओगे तो उस ट्रांजैक्शन को आपको दो फोल्ड में तोड़ना है। एक डेबिट फोल्ड रहेगी और एक क्रेडिट फोल्ड रहेगी। मतलब एक डेबिट एस्पेक्ट रहेगा, एक क्रेडिट एस्पेक्ट रहेगा, और जितना अमाउंट आप डेबिट करोगे उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। द क्वांटम ऑफ डेबिट मस्ट मैच विद द क्वांटम ऑफ क्रेडिट, ये इसका मतलब होता है। तो इसको हम कहते हैं डबल एंट्री प्रिंसिपल। नीचे लिख दो डैश मार के, किन्होंने दिया? सर फ्रा लुका पैक्योली। छोटा सा डैश लगाओ और लिखो बाय सर फ्रा लुका पैक्योली। ये प्रिंसिपल किन्होंने दिया? बाय सर फ्रा लुका पैक्योली। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको कुछ डेबिट करना पड़ेगा, कुछ क्रेडिट करना पड़ेगा, और जितना डेबिट करोगे उतना ही क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट मैच होना चाहिए, ये इसका मतलब है। बात समझ में? किसी को डाउट होगा प्लीज रेज योर हैंड डिजिटली। और ये डेबिट क्रेडिट करने के लिए ये रूल्स हमारे काम में आते हैं। तो किसी ट्रांजैक्शंस को भी डेबिट क्रेडिट करना है तो हमने जो ये रूल पढ़े हैं ये हमें काम में आते हैं। अंडरस्टूड? तो विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स वी हैव टू टेक अ डिसीजन व्हाट टू डेबिट, हाउ मच टू डेबिट, एंड व्हाट टू क्रेडिट, हाउ मच टू क्रेडिट। एंड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर शुड बी डेबिट व्हिच विल बी इक्वल टू क्रेडिट। क्लियर? थम्स अप? पक्का? ऑल ऑफ यू? श्योर? ओके, गुड। सो यहां पे एक ट्रांजैक्शन दिया है, लिखो वहां पे लॉजिक बिल्डिंग, नीचे लिखो लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग एक ट्रांजैक्शन दिया है, परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 50,000 इन कैश। क्या ट्रांजैक्शन दिया हमको? परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 50,000 इन कैश। परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 50,000 इन कैश। Who purchased? From whom purchased? पता नहीं, इंटरप्रिटेशन कैसा लोगे? अंडरस्टैंड। छोटी सी स्टोरी है इसको, देखो क्या बोल रहा है। हेलो, आई एम मिस्टर जय, ओनर ऑफ जय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड योर बॉस, क्योंकि आप अकाउंटेंट हो उसके, आप कौन? उसके अकाउंटेंट है, एंड योर बॉस, एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना? बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड दैट्स व्हाई ही इज मिस्टर जय। इस जय को जो है मशीनरी परचेस करनी है, तो ये हमारा ओनर है। हमारे लिए क्या हो गया? एंटिटी। विच इज अवर एंटिटी बॉयज एंड गर्ल्स? विच इज अवर एंटिटी? मेसर्स जय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज अवर एंटिटी। बरोबर है? मेसर्स जय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज अवर एंटिटी। ध्यान दो, अभी क्या हो गया आगे देखो। हाय, आई एम मिहिर, ओनर ऑफ मेसर्स मेगा मशीन्स। बरोबर है? मिहिर गावंडे ये जो है ओनर ऑफ मेगा मशीन्स है। तो ये एक पर्सन हो गया, मेगा मशीन्स। ये देखो, ये इसका बिजनेस है, मेगा मशीन्स। दिख रहा है आपको? मेगा मशीन्स, यस। सो ऑब्वियसली ये दो व्यक्ति है कि एक है हमारे, कौन है? हमारे एक ओनर, हमारे बॉस, मेसर्स जय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर, और दूसरे है मिहिर, नहीं मिहिर है ओनर ऑफ मेगा मशीन्स के, मेगा मशीन्स के। बात समझ में? दो लोग। तो यहां जो ट्रांजेक्शन है परचेज्ड मशीन फॉर 50,000, इसका मतलब होता है हमारे ओनर ने विच इज अवर एंटिटी, विच इज अवर एंटिटी। एंटिटी याद है आपको? कल समझाया था। एंटिटी मतलब जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको लिखनी है, जिसके लिए डेबिट क्रेडिट करना है, जिसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी। तो मेसर्स जय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको मेंटेन करना है। तो हमारे ओनर जो है वो चले गए किसके पास? मेगा मशीन्स के पास। वो मिले मिहिर गावंडे से। सही बात है? वो किससे मिले? मिहिर गावंडे से। और उन्होंने क्या मांगी? मशीनरी मांगी। एंड दैट्स व्हाई उन्होंने क्या सप्लाई करनी है? मशीनरी। तो मेगा मशीनरीज जो है मशीन सप्लाई कर रहे हैं हमारे ओनर को। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब हमने मशीन खरीदी इनसे। सही गलत? हमने मशीन खरीदी, मेगा मैन्युफैक्चरर्स ने बेची और हमारे ओनर ने खरीदी। हमारी एंटिटी है, हमारी कंपनी ने खरीदी। इस कंपनी के आप अकाउंटेंट हो, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ जय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और आपको अकाउंटिंग करनी है। तो कैसे करोगे ये हमको समझना है। ठीक है? ऑब्वियसली हम क्या देंगे? हमने मशीनरी तो ले ली और हम देंगे क्या? हम देंगे कैश। सही है? हमने मशीनरी ले ली और हम क्या देंगे? कैश। यहां देखो क्या लिखा है, परचेज्ड मशीनरी फॉर 50,000 इन कैश। तो 50,000 जो है हमने किसको दे दिए? मेगा मशीन्स को दे दिए, और हमने क्या खरीदी? मशीन खरीदी। डू अंडरस्टैंड? अब डेबिट क्रेडिट कैसे होगा? तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए ध्यान रहे, हमेशा ये जो लेन देन होता है, देखो ये हमने लिया और ये हमने दिया, यस और नो, और इन लेन देन के बीच में ही
डेबिट क्रेडिट के दो एस्पेक्ट्स निकल आते हैं। डेबिट क्रेडिट के दो एस्पेक्ट्स निकाले, लेन देन के बीच क्या लिया क्या दिया, इसके बीच ही दो जो है एस्पेक्ट्स निकल आते हैं डेबिट क्रेडिट के। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? सो हमने क्या लिया, हमने मशीन लिया, हमने क्या दिया, हमने कैश दे दिया। तो जो लिया दिया ये दो फोल्ड्स हो गए ट्रांजैक्शन के। क्या हो गए ये? टू फोल्ड्स हो गए ट्रांजैक्शन के। डू अंडरस्टैंड? अब वो डबल एंट्री प्रिंसिपल फिर से पढ़ो। एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू फोल्ड्स, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट, and the quantum of debit मतलब amount of debit must match with the amount of credit. Have you got it? किसी को समझा क्या? thumbs up करो, किसी को नहीं समझा तो thumbs down करो। समझा क्या पक्का? एक मिनट में पूरे कैमरास चेक कर लेता हूं। समझा क्या? हाथ ऊपर करो, thumbs up करो। ओके, मौलिक नहीं समझा? समझा, गुड। ओके ओके ओके, कुछ के कैमरे बंद है तो दिख नहीं रहे मुझे, कोई बात नहीं। नाउ परचेज द मशीनरी फॉर 50,000 इन कैश। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो देखो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, दो एस्पेक्ट्स को लिखेंगे, हम दो एस्पेक्ट्स को लिखेंगे। यही लिखो नीचे, चलेगा? चलो यही लिखता हूं नीचे। दो एस्पेक्ट्स को हम लिखेंगे, आप मेरे साथ लिखो, ठीक है? सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? तो सबसे पहला एस्पेक्ट हमने क्या पाया, हमने क्या पाया? मशीनरी। तो उसी से पड़ जाता है पहला अकाउंट। पहला अकाउंट पड़ गया हमारा मशीनरी अकाउंट। कौन सा पड़ गया? मशीनरी अकाउंट। और हमने क्या दे दिया? हमने दे दिया कैश, इसलिए दूसरा अकाउंट पड़ जाएगा कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट आ गया कैश अकाउंट। तो एक अकाउंट हो गया हमारे लिए मशीनरी अकाउंट, ये रहा, और एक अकाउंट हो गया हमारे लिए कैश अकाउंट, ये रहा। ये दो एस्पेक्ट्स हो गए, एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हो गए। पहले देख लो, बाद में लिखना। मशीनरी अकाउंट क्लासिफाई करो इसको आप। यू क्लासिफाइड अंडर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कहां आएगा ये? मशीनरी। पर्सनल है क्या? नहीं। नॉमिनल खर्चा है क्या? नहीं, ये तो असेट है हमारा। कहा जाएगा? रियल अकाउंट में। इसलिए मशीनरी और उसका क्लासिफिकेशन होगा रियल अकाउंट में। मशीनरी अंडर रियल अकाउंट। अब रूल अप्लाई करो। व्हाट इज द रूल गाइस? कम ऑन, रूल क्या है देखो जरा। रियल अकाउंट का रूल क्या है देखो। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। बराबर है? डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अब ये मशीनरी रियल अकाउंट में, तो मशीनरी के लिए हमको यही अकाउंट जो है लगाना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई द सेम अकाउंट एंड दैट्स व्हाई मशीनरी बिजनेस में आ रही है कि जा रही है? चेक करो, मशीनरी बिजनेस में हमारे आ रही है ना? आ रही है तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे कम्स इन। कम्स इन हमारे बिजनेस में आ रही है, हेंस हम उसको डेबिट करेंगे। हमने डिसीजन लिया बच्चों। क्या लिया हमने? डिसीजन लिया यूजिंग द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी कि मशीनरी हम बिजनेस में खरीद के ला रहे हैं, देयरफॉर मशीनरी रियल कम्स इन डेबिट। अच्छा बताइए कितने रुपए की मशीनरी आ रही है आपके पास? रुपीज 50,000। रुपीज 50,000। एंड कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश की कैटेगरी भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा फिर से। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स into the business and credit what goes out of the business। कैश बिजनेस में आ रही है या बिजनेस से जा रही है? बताइए। बिजनेस से जा रही है। कैश बिजनेस से जा रही है, इसलिए हम यहां पे लिखते हैं गोज आउट। और गोज आउट होने के कारण हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना करेंगे? 50,000। क्रेडिट कितना करेंगे? 50,000। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमने क्या लिया? मशीनरी लिया, तो एक एस्पेक्ट वो हो गया मशीनरी अकाउंट। हमने क्या दिया? कैश दिया, तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया कैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट। एक बार ये दोनों ढूंढ लिए कि उनका क्लासिफाई करना है। मशीनरी क्लासिफाई होगी रियल में, अप्लाई करना है रूल कम्स इन। कम्स इन के लिए क्या होगा? डेबिट। कितना है? 50,000। कैश, कैश कौन सा है? कैश भी रियल अकाउंट है, फिर से रूल अप्लाई करो। गोज आउट, गोज आउट है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना कैश गया? 50,000। एंड दैट्स व्हाई यहां देखो, यहां डेबिट हुआ क्या? एवरी डेबिट देयर इज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड द अमाउंट डेबिटेड इज इक्वल टू अमाउंट क्रेडिटेड। द अमाउंट डेबिटेड इज इक्वल टू अमाउंट क्रेडिट। इसका मतलब यहां ये हुआ कि यहां पे हमने डबल एंट्री प्रिंसिपल प्रॉपरली फॉलो किया। डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलोड। बराबर है? डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलो किया हमने। समझा आपको कैसा करना है? तो यहां हमने डिसीजन लिया कि किस चीज को डेबिट करना चाहिए और किस चीज को क्रेडिट करना चाहिए। तो मशीनरी अकाउंट will come under the banner of real account and comes into the business and therefore we will debit it. How much? 50,000. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, और वो बिजनेस से जा रही है हमारे, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। कितनी जा रही है? 50,000। एंड देयरफॉर डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, और जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हुआ। एंड देयरफॉर डबल एंट्री प्रिंसिपल प्रॉपरली फॉलो किया। तो दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग। हमको दिमाग में ये सोचना है, किसी भी ट्रांजेक्शन को लेके हमको दिमाग में ऐसा सोचना है, तब जाके वो ट्रांजेक्शन की प्रॉपर अकाउंटिंग हो सकती है। तब जाके उस ट्रांजेक्शन की प्रॉपर अकाउंटिंग
हो सकती है। डू यू अंडरस्टैंड? सो मेगा मशीन से हमने मशीन परचेस की और उनको कैश दे दी। हम मतलब हमारे ओनर, और ओनर ने जो बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन किए, उन बिजनेस के ट्रांजेक्शन को जो है हमको अकाउंट फॉर करना है। उन बिजनेस के ट्रांजेक्शन को हमको क्या करना है? अकाउंट फॉर करना है। लेकिन एक बात और ध्यान देना, हम ऐसे ही अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। हमको अकाउंट फॉर करने के लिए क्या लगेगा? हमको अकाउंट फॉर करने के लिए, ध्यान दीजिए, हमको लगेगा इनवॉइस। क्या लगेगा हमको? इनवॉइस। तो यहाँ इनवॉइस बना होगा कुछ तो भी, ₹50,000 वाला इनवॉइस बना होगा, बरोबर है, और साइन वाइन भी होगा इनवॉइस पे, पार्टी का नाम वगैरह भी होगा। तो ये इनवॉइस हमको लगेगा। ये इनवॉइस को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। और सोर्स डॉक्यूमेंट से हमको पता चलेगा, ओनर हर एक बात आके हमको बताएगा, सुनो सुनो हमने आज मशीनरी खरीदी है। अच्छा कितनी खरीदी भैया? 50,000 की खरीदी भैया। ऐसे थोड़ी बताएगा ओनर। ओनर ओनर है, हम तो अकाउंटेंट है। क्या हम चार्ट अकाउंटेंट भी बन गए तो हम जो है डायरेक्ट ओनर के साथ हर एक ट्रांजेक्शन बात करेंगे? क्या नहीं बनेंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें वाउचर चाहिए, इनवॉइस चाहिए। किस इनवॉइस के बेसिस पे अकाउंटिंग की हमको समझना चाहिए। तो ये इनवॉइस होगा, और ये कैश मेमो भी हो सकता है, या इनवॉइस अगर है तो इसमें पेड वर्ड आना चाहिए, पेड की पेमेंट हो गया, ऐसे स्टैंप लग जाना चाहिए, चलेगा, कैश पेड। तुमको पता चलेगा, अच्छा मशीनरी खरीदी है, 50,000 की खरीदी है, कैश पे कर दिए, 50,000 की पे कर दिए। और इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, क्या बोल रहा हूं मैं, इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम ये जजमेंट लेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या डेबिट होना चाहिए और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्रेडिट होना चाहिए। हमें क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, जो डॉक्यूमेंट इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे, इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम क्या करेंगे? हम ये डिसीजन लेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए और कितने रुपए से, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए और कितने रुपए से। ये हम डिसीजन लेंगे, एंड दैट इज हाउ वी गो फॉर अकाउंटिंग। तो ये सारा जो आपको फिलहाल स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारा हमको दिमाग में करना है। क्या करना है? दिमाग में। फिलहाल हम उसको लॉजिकली हमारे दिमाग में बिल्ड कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं लॉजिक बिल्डिंग। क्या कहते हैं बेटा? लॉजिक बिल्डिंग। कुछ लिखना हो तो लिख लो। If you want to write anything out of it, you can write. और किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो just raise your hand. I'll unmute you. तेजस्वी लाइन चली गई क्या? Yes. Did you understand this? Do you understand this, guys? Good. Any question? Anyone? Please raise your hand. Any question? Anyone? तो यहां पर अभी कोर टॉपिक पे घुस रहे, इसलिए मैं भी थोड़ा शांति से धीरे धीरे समझा रहा हूं। जहां मस्ती करनी थी हम बहुत मस्ती करते, बराबर है। जहां मजा करना है बहुत मजा करते, और जहां सीरियस डिस्कशन करना है वहां बहुत सीरियस डिस्कशन करते, विदाउट एनी नॉइज। तो दिस इज द स्टाइल दैट वी विल हैव। पढ़ने का स्टाइल जो है ये हमारा ऐसा रहेगा। तो ये ऐसे टॉपिक पे हम आ गए धीरे से कि जो है ये एकदम सीरियस टॉपिक है, लॉजिक बिल्डिंग वाला, बड़ा मजेदार टॉपिक है। और एक बार ये क्लियर हो गया ना, आई बिलीव आपका अकाउंटेंसी का बेस में कोई दिक्कत ही नहीं आती। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, और आपको ये किसी बुक में या किसी फैकल्टी टीचर के पास नहीं मिलेगा। दिस इज अ यूनिक पॉइंट दैट वी गिव यू। गॉट इट ऑल ऑफ यू? अच्छा आपको ये समझा क्या पक्का? जरा मुझे थम्स अप थम्स डाउन दिखाओ, वो अप या डाउन। पक्का समझ गया? ग्रेट, वंडरफुल, नाइस, ओके। सो ये था हमारा वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आपके लाइफ का ये पहला ट्रांजैक्शन जो आपने समझा कि अकाउंटिंग कैसे करनी पड़ती। बधाई हो, तो आपको अकाउंटिंग समझ में आ रही है। थैंक यू। एंड नाउ यू कैन सॉल्व सेकंड ट्रांजैक्शन। सो दिस इज सेकंड ट्रांजैक्शन, purchased building and paid by check 2 lakh. Come on, now you try. You try. Purchased building and paid by check. हमने एक बिल्डिंग खरीदी और चेक से दिया। क्या आप अकाउंटिंग कर पा रहे हो? देखो, टू फोल्ड्स ढूंढना पड़ेगा।
व्हाट शुड बी द टू फोल्ड्स, ये आपको समझना पड़ेगा। तो एक यहां आएगा कुछ, एक यहां आएगा कुछ, और अल्टीमेटली उसको डिसीजन तक लेके जाना है आपको। आपको डिसीजन भी लेना है, डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, और उसकी अमाउंट क्या होगी, पूरा डिसीजन तक आपको लेके जाना है। ट्राई योरसेल्फ। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड आपने क्या किया। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, इस ट्रांजैक्शन में देखो क्या हुआ जरा। इस ट्रांजैक्शन में हमने बिल्डिंग परचेज की, हमने मतलब एंटिटी ने, वी हैव एंटिटी, ये हमारा एंटिटी है। एंटिटी ने कैसे व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन किया, एंटिटी और पर्सन, दो पर्सन का एग्जिस्टेंस आ गया और कुछ लेन देन हुआ है। तो लेन देन क्या हुआ ये हमको देखना है, लेन देन क्या हुआ है। तो नंबर 1 हमने क्या दिया, हमने चेक दिया, और हमने क्या लिया, बिल्डिंग लिया, है ना, बिल्डिंग लिया और चेक दिया। तो एक तो एस्पेक्ट पक्का है, हमारे बिजनेस में बिल्डिंग आई है, तो हम एक अकाउंट बना देंगे, बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा, दूसरा अकाउंट चेक अकाउंट होगा क्या, चेक अकाउंट होगा। अगर मैं बोलूं कि आपको किसी को पैसे देने, तो आप बोलोगे हाँ मैं पैसे दे आया बोलूंगा, या मैं बोलूंगा हाँ 100 दे के आया, 200 दे के आया, ऐसा बोलूंगा। आप पैसे देंगे मतलब क्या देंगे, आप भी तो एक प्रॉमिसरी नोट दे रहे, आप भी तो एक प्रॉमिसरी नोट दे रहे। तो इस प्रॉमिसरी नोट में क्या लिखा है, I agrees to pay sum of rupees 500 or 1000 or 2000 whatever it may be to the bearer of this note। किसने लिखा, उर्जित पटेल, गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ आरबीआई, बरोबर है। तो आरबीआई के गवर्नर ने आपको एक प्रॉमिसरी नोट दी। इज दैट मनी एक्चुअली, नो, इट्स प्रॉमिसरी नोट, करेंसी नोट। एंड दैट्स व्हाई चेक भी तो यही है, आपने एक ऑर्डर दिया बैंक को कि भाई पे करो मेरे बिहाफ में। तो पे किसने किया, बैंकर ने पे किया, बैंक ने पे किया, आपके आपके खाते में से पैसे चले गए, बैंक इज द गिवर। एंड दैट्स व्हाई यहां पे चेक अकाउंट नहीं आएगा। क्या आप 100 रुपए वाला अकाउंट, 200 रुपए वाला अकाउंट, 500 रुपए वाला अकाउंट ऐसा लिखते हो क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते समय ऐसा लिखोगे, नहीं। आप क्या बोलोगे, कैश दिया, फिर वो कैश कैसे भी हो। इसीलिए यहां दूसरा अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट। क्या आएगा दूसरा, बैंक अकाउंट। आप बात समझ में, क्योंकि पैसा कौन देने वाला, हमने तो चेक दे दिया, बात खत्म किया, लेकिन एक्चुअली पैसा कौन किसको देने वाला, तो हमारी बैंक पैसा उस वेंडर को देने वाला जो हमको बिल्डिंग बेच रहा है, बरोबर है। एंड दैट्स व्हाई बिल्डिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट, ऐसे दो एस्पेक्ट्स आए यहाँ पे। आई होप आई एम क्लियर, मैं इस पे डाउट लूंगा, डोंट वरी। बिल्डिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अप्लाई करो रूल, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्डिंग बिजनेस में आ रही है, बिजनेस से जा रही है, डेफिनेटली बिल्डिंग आ रही है, इसलिए हम लिखेंगे कम्स इन। क्या लिखेंगे, कम्स इन। अब कम्स इन करना है मतलब क्या करना है, डिसीजन डेबिट करना है। डेबिट कितना करना है, रुपीज 2 लाख। 2 लाख का एक शॉप शायद हमने लिया होगा, 2 लाख डेबिट करना, बरोबर है। नाउ सेकंड इज बैंक। बैंक कौन सा अकाउंट है भैया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल तो नहीं हो सकता, रियल टैंजिबल इंटैंजिबल चीजें नहीं है ये। नॉमिनल ये कोई खर्चा थोड़ी है। बैंकर कौन है, बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन, ये यहां आ गया बैंकर, आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा बैंक के लिए, क्या है रूल, डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। बिल्डिंग आपने खरीदी, पैसा किसने दिया,
बैंकर ने दिया। तो बैंकर ने पैसा रिसीव किया या पैसा गिव हुआ? बैंकर इज गिवर ऑफ मनी और रिसीवर ऑफ मनी, टेल मी। बैंकर इज गिवर ऑफ मनी एंड गिवर ऑफ मनी है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट पर्सनल, बैंक अकाउंट पर्सनल एंड गिवर, गिवर ऑफ बेनिफिट है वो, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे ₹2 लाख, क्रेडिट करेंगे ₹2 लाख। यहां भी देखने वाली चीज है कि डेबिट भी हुआ है, क्रेडिट भी हुआ है, डेबिट 2 लाख हुआ है, क्रेडिट भी 2 लाख हुआ है। मतलब इन शॉर्ट डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या हुआ? यहां पे भी डबल एंट्री प्रिंसिपल प्रॉपरली फॉलो हुआ, डबल एंट्री प्रिंसिपल प्रॉपरली फॉलो हुआ। हमने बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग रियल बिजनेस में आई, इसलिए डेबिट। हमारे बिहाफ में हमारे बैंकर ने पेमेंट किया, हमने सिर्फ चेक लिख दिया, चेक इज ऑर्डर, चेक इज एन ऑर्डर टू द बैंक एंड दैट्स व्हाई हमने सिर्फ एक चेक लिख दिया। तो हमारे बिहाफ ने बैंकर ने हमारे वेंडर को पे किया, जिसने हमको बिल्डिंग बेचा उसको बैंकर ने पे कर दिया, हमारे बैंकर ने पे कर दिया। तो बैंकर ने बेनिफिट हमको दिया या हमसे लिया? आंसर इज बैंकर ने बेनिफिट हमको दिया। बैंकर ने दिया मतलब बैंकर कौन हो गया? गिवर ऑफ बेनिफिट। इसलिए बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, गिवर एंड उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना? 2 लाख। हमारे बैंक के खाते में से 2 लाख रुपए बैंकर ने हमारे वेंडर को दे दिए, जिस किसी से भी हमने बिल्डिंग परचेस की होगी। हैव यू गॉट इट? थम्स अप और थम्स डाउन? थम्स अप, वाओ, गुड। पक्का? एक काम करो, हाथ ऐसा करो, हाथ ऐसा, ऐसा मत करना, ऐसा कर रहा हूं, ऐसा ऐसा उल्टा, ठीक है? अच्छा ऊंचा करो, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, अच्छा ऊंचा करो, ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, गुड गुड गुड। नहीं एकदम नहीं रे, एकदम ऊपर नहीं, ठीक है? और ऐसा करो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, और ऐसा करो खुद को, गुड 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 गुड, बोलो गुड 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 पैट्स। आप समझ गए, विद इन फ्यू मिनट्स आप अकाउंटिंग करना समझ गए। देखो, क्योंकि आपका बेस बन गया था, राइट फ्रॉम बिगिनिंग बेस बन गया था 3 दिन में, 3 दिन में बेस बन गया। तो चौथे दिन किसको डेबिट करना, क्यों डेबिट करना, कितना डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, क्यों क्रेडिट करना, कितना क्रेडिट करना, ये तो समझना है अकाउंटिंग। आगे जाके आप देखोगे रियल लाइफ में कंप्यूटर इसके आगे सब कर सकता है। ये जो अपन ने किया है इसके आगे कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर ये नहीं कर सकता जो अपन ने अभी किया। तो यही आपका कोर अकाउंटेंसी का, अगर ये जान समझ गया आप, ये आत्मा अकाउंटेंसी की रूह है, अगर ये समझ गया ना तो पूरी अकाउंटेंसी डेवलप हो जाएगी अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हैव यू गॉट इट? पक्का? गुड। सो ये ट्रांजैक्शन में किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड। इस ट्रांजैक्शन में किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड। नहीं पूछना? सब क्लियर है पक्का सभी को? एवरीवन, ऑल ओए? अच्छा आपको ऑल ओए पता नहीं ना, हमारे क्लास का एक फंडा है, हम लोग जब क्लास में पढ़ते ना तो इंग्लिश हम यूज नहीं करते, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज यूज करते कभी कभी। जैसे हम बोलते हैं सबको ठीक है क्या, ओके है क्या, ऑल ओके है क्या, ऑल इज वेल है क्या, तो हम बोलते हैं ऑल ओए। क्या बोलते हैं? ऑल ओए, ऐसा मैं बोलता हूँ। और फिर अगर सब कुछ ठीक होगा तो बच्चे चिल्लाते ओए होए, बच्चे के चिल्लाते हैं ओए होए, हाँ सब ठीक है, ओए होए। तो हमारा स्टाइल है। आप अगर देखो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी लेक्चर देखो मेरे चैनल पे, आपको लेक्चर की शुरुआत उससे ऑल ओए, तो बच्चे चिल्लाते ओए होए, तो वहां से शुरुआत होती है, ठीक है? चलो आखिरी में करते हैं अपनी एक्टिविटी। ये बात समझ गए आपको? ये बात समझ गई? बच्चों बात ऐसी है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ब्लंटली फॉलो नहीं करनी है। हमारे कॉमर्स में प्रॉब्लम क्या होता है, वी जस्ट फॉलो द थिंग्स। मतलब टीचर जैसे पढ़ाता है ना, ये इसको इधर लिखना है, उसको उधर लिखना है, इसको डेबिट करना है, इसको हम रट लेते हैं। हमको रटना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे आपके स्कूलों में जो है मोस्टली रटवाने वाले काम हो गए। ये जितना बेसिक अपन ने पढ़ा ना, ये कुछ नहीं पढ़ने वाला है। ये जितना अपन ने पढ़ा सारा एक लेक्चर में खत्म कर देंगे आपके टीचर, एक लेक्चर में 40 मिनट्स के, एंड दैट्स डन। बट ऐसा नहीं है, ये जान है अकाउंटेंसी की, इसको सही तरीके से हमने अरेंज करना चाहिए हमारे दिमाग में, एंड दैट्स व्हाई दिस वाज द बेसिक थिंग फॉर यू, राइट? हम ये जानना चाहेंगे आप में से कितने लोग फॉलोअर है और कितने लोग जो है अंडरस्टैंड करके जो है उसको समझते हैं। तो समझने वाले कितने लोग हैं और ब्लंटली फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, ठीक है? सो इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते, करें क्या? छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते, चलिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप आपके कैमरा शुरू करिए 2 मिनट के लिए, सभी लोग कैमरा शुरू करिए फटाफट, ठीक है? अच्छा, डू एज ए से गाइस, कम ऑन, मेरे साथ करना है, डू एज ए से, पक्का? से यो, एवरीवन एवरीवन से यो, करना है पटाख से। हाँ, मैं अनम्यूट करो जरा, अनम्यूट करो, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, कम ऑन अनम्यूट करो सभी जन अनम्यूट करो, राइट? हाँ ओके, बोलना भी है, से यो, यो, से स्वैग,
यार अलौकिक नहीं कर रहा है। अरे क्या इसमें क्या शर्माना है यार, घर में बैठे बैठे करना एक्टिविटी, मजा आ रहा है कि नहीं? सब दोस्तों के साथ करेंगे। चलो ठीक है, फिर से यो ये स्वैग, say I'm the best, I'm the best. say I'll do best, I'll do best. say this is best, This is the or put this best on your chin. अरे आपने किया नहीं, फिर से करो। This is best. Now put this best on your chin. put this best on your chin. सर वो चीक है। एक मिनट आपने गड़बड़ कर दी। लेट मी टेक द फोटोग्राफ। आप में से सारे लोगों ने अंगूठा यहाँ लगाया। सर नहीं, मैंने चिन पे लगाया। किसने? मैंने मतलब देवयानी। मैंने भी अच्छा, देवयानी। चीन पे लगाया है। पहली बार सबने चिप पे लगाया था। क्या नहीं बोला मैंने? नहीं। मैंने क्या बोला था शुरुआत में? डू एज आई से। क्या बोला था? डू एज आई से। ये प्रूव करता है हम सॉरी हम इंटरप्रेटर है कि हम फॉलोअर है। ये प्रूव कर दिया हमने पॉइंट। डू एज आई से में आप मुझे देख रहे हो एंड यू आर डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, राइट? मैंने बोला था ऐसा, मैंने बोला था ऐसा, मजा आया। फिर मैंने बोला ऐसा, और फिर मैंने क्या बोला था? पुट दिस बेस्ट ऑन योर चिन, और मैंने ऐसा कर दिया। आप लोगों ने भी ऐसा कर दिया। चिन है क्या आपका? ये चिन है क्या आपका? चिन ये है, तो आपने ऐसा करना चाहिए था, है ना? लेकिन हम क्या करते, सामने वाले को देख के फॉलो कर देते। इसलिए सामने वाला जो करना है मैंने भी वही करना है। ये बंदरों की हरकत है। ये बंदरों की हरकत है, इंसानों की नहीं। इसलिए मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी से समझाना चाहता था कि क्या करना चाहिए। हमने समझ के चीजों को करना चाहिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन यू शुड डू। हेलो, यस बोलना है, जोर से बोलना है। ओए होए, क्या बोलना है? ओए होए, जोर से। ओले, जोर से। ओले, ऑल ओए, ओए होए। कैसे कर रहे हैं यार, देखो जोश ही नहीं है। ओले, बोलेंगे ओए होए। खैर, ये क्लास में करने में बहुत मजा आता है। क्लास में हम जरूर करेंगे इसको। सो ये छोटी सी एक्टिविटी से मैंने ये प्रूव करने की कोशिश किया था कि हम में से बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉलोअर है। हम सिर्फ फॉलो करते, चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन रियल सेंस, राइट? तो ये हमने 2 ट्रांजेक्शंस किए। फिर से एक बार रिकैप करते हैं। हमने क्या किया था? मशीनरी परचेज किया था। तो मशीनरी परचेज किया, इसलिए मशीनरी रियल कम्स इन डेबिट, कैश रियल गोज आउट, क्रेडिट कर दिया। सही है? वैसे ही हमने क्या किया? हमने बिल्डिंग परचेस किया और चेक दे दिया। बिल्डिंग रियल कम्स इन डेबिट, और चेक मतलब बैंकर पर्सनल, गिवर और क्रेडिट। तो ये ऐसा सारा ट्रांजेक्शन हुआ है हमारे डेबिट क्रेडिट का विथ लॉजिक। समझ गए क्या आप? से यस और नो? तो आपको आज पहली बार में थोड़ा सा वर्क देने वाला हूं। आप करोगे क्या वर्क? अरे यार, अरे दिस शुड नॉट बी द एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड। ये आपके बेनिफिट के लिए। चलो करके देखो आप ये वर्क। ये लिख लो जैसे मैंने लिखा है। एक लाइन में ट्रांजैक्शन है, 2-3 लाइन छोड़ दिया है, फिर ट्रांजैक्शन लिखा है। ऐसे ही आप लिख लो। इसको सॉल्व करना है, कल इसको अपन चेक करेंगे। आप लोगों को घर में सॉल्व करना है। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट, परचेज्ड गुड्स वर्थ 1,50,000 एंड पेड इन कैश। परचेज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? सॉरी डार्लिंग, क्या बोले? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? स्मार्ट गाइस, फाइन, ले लो। वेरी स्मार्ट। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा। लेकिन सॉल्व तो करना ही है ना कॉपी में, तो बेसिकली लिख लो, दैट इज बेटर। See, in this world of digitalization, you know, still I believe on some preliminary manners. जैसे मेरे पास बहुत सारी नोट्स बनी हुई है। मैं आपको दिखाऊं कुछ 2 मिनट में, अगर आप अलाउ करो तो। लेकिन 11th-12th में हमारा ये पॉइंट रहता है। हाँ, 1 मिनट बेटा। 11th-12th देखो, ये आप यहाँ देख रहे हो नीचे, ये चैप्टर 1, 2 अकाउंटिंग बेसिक्स, ये सब हमारे पास बना है। पूरी थ्योरी हमारे पास बनी है। देखो ऐसे चार्ट फॉर्म में पूरा मेरा नोट्स बना हुआ है। लेकिन एट 11th-12th लेवल आई डोंट फील लाइक गिविंग दिस टू यू। तो मैं 11th-12th के लिए क्या करता हूँ, सारा थ्योरी और सारा प्रैक्टिकल आपसे लिखवाता हूँ। ये ऐसी नोट्स तो हम बहुत बना सकते हैं। बहुत बड़ी क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, बढ़िया नोट्स बनती है हमारी। ऐसी चार्ट फॉर्म में पूरा है। देखो अकाउंटिंग प्रोसेस है, पूरी चार्ट फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में बनती है। लेकिन ये इसको प्रिंटेड वर्जन हम आपको नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसका एक छोटा सा लॉजिक है। क्यों नहीं देते? लिखते चले जाओ और सुनते चले जाओ, लिखते चले जाओ, हाथ चलाओ और सुनते जाओ मुझे।
क्यों नहीं देते, इसका एक छोटा सा लॉजिक है। 11th 12th इस लेवल पे व्हाट वी वांट इज यू टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। तो हमारे कॉपी में एक छोटा सा पोर्शन था जिसको हम कहते हैं थ्योरी पोर्शन, और एक पोर्शन था जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन। सो हम नोट्स खुद बनाते हैं बच्चों अपनी, एंड बिलीव मी जब आप अपनी खुद की नोट्स बनाते हो और उसको सॉल्व भी करते हो प्रॉब्लम्स को, तो क्या होगा मालूम है, तो आप जो है 100 आउट ऑफ 100 लेने के काबिल हो जाओगे 12th में। एंड दैट्स व्हाई एक अच्छी तरीके से मेहनत करके हम लोग 12th का प्रिपरेशन करते हैं, और वो प्रिपरेशन ऐसा करते हैं कि हमको 12th में 100 आउट ऑफ 100 नहीं, 100 एक आध मार्क कटे तो 99 98 यहां तक हमारे बच्चे जो है आसानी से और बहुत आराम से पहुंच जाते हैं, और बहुत सारे पहुंचते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चे जो है 100 आउट ऑफ 100 वाली कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है आगे बताओ। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसका आपको फाउंडेशन में सीए के या सीएसईईटी में या एमबीए के लेवल पे, एंट्रेंस लेवल पे, लॉ के एंट्रेंस लेवल पे बहुत जबरदस्त फायदा होता है। एंड दैट्स व्हाई 11 12 बहुत सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। लिख लिए 3 4 5 6। Purchased goods worth ₹1,50,000 and paid in cash. Received 5,000 from Mr. Roma. Paid ₹2,000 to Mr. Manoj and paid salaries ₹10,000. सर एक डाउट था कर लेंगे, इसके ऊपर होगा तो कर लेंगे, इसके ऊपर होगा सर, तो वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो था ना वो इनवॉइस नहीं समझा मुझे। इनवॉइस मतलब बिल। इनवॉइस मतलब क्या होता है, बिल। अच्छा, बिल। एक्चुअली बिल ये गलत वर्ड है, जो खाली डॉक्यूमेंट होता है उसको बिल कहते हैं। बिल का मतलब होता है फॉर्मेट। बिल का अच्छा। मतलब क्या होता है, फॉर्मेट। जब आप उसमें कुछ लिखते हो, साइन करते हो, अमाउंट डालते हो, तो उसको इनवॉइस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, इनवॉइस। तो लेमैन कहता है बिल, भैया बिल देना। अब बिल देना मतलब टेक्निकली मालूम है कि क्या होना चाहिए, एक खाली पन्ना आपको दे देना चाहिए उसने। तो बिल का अच्छा। मतलब होता है, बिल का मतलब होता है फॉर्मेट। तो वी डोंट वांट बिल, वी वांट इनवॉइस। तो जब भी मशीनरी खरीदोगे, स्टेशनरी खरीदोगे या कोई भी चीज खरीदोगे, तो उसके साथ आपको बिल मिलेगा। तो वो बिल के ऊपर से आप अकाउंटिंग करते हो। तो जो एंट्री हुई नीचे, आपने जो भी डिसीजन लिया, उस डिसीजन का एक हाँ। सोर्स होना चाहिए। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज बिल। ये कहां से हुआ, तो उसका डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, बिल होना चाहिए। तो अकाउंटिंग में हर एक एंट्री के लिए एक बिल, उसको हम जनरली कहते हैं वाउचर्स। इन ऑल फ्रेगमेंट में कहते हैं उसको वाउचर। तो वाउचर होना चाहिए, वाउचर के ऊपर से अकाउंटिंग होगी। अच्छा। क्लियर? यस सर। ओके, ये 6 लिख लिया आपने पूरे? हाँ सर। ओके। यस सर। 7, ये 3 कहां से आया? अच्छा, ये मैंने सॉल्व करने के लिए, ये रहा 7 8 9 10। ये भी लिख लो 7 8 9 10, 7 8 9 10। 7 8 9 10। यस प्लीज गो अहेड। हैंड रेस किया आप में से किसी ने? बोलो। गलती से सर। अच्छा, नो 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 इश्यूज, नो इश्यूज। आपने नाम नहीं लिखा है आपका, कुछ टेक्नो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? मैंने टेक्नो कैमोन, बाप रे, एखादे मॉन्स्टर का नाम लगता है टेक्नोलॉजी वाले। सर एक बार 3rd 4th 5th 6th दिखा देना। हाँ हाँ बिल्कुल, इनको लिखने दो, उसके बाद वो भी लिखा दिया। सर 11 12 का ऑफिशियल क्लासेस कब से स्टार्ट हो गए? सारी बातें कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वर्कशॉप हमारा मार्केटिंग का एस्पेक्ट नहीं है, तो मैं मार्केटिंग करना नहीं चाहता। कल पूरी बातें डिस्कस करूंगा। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा तो बता दूं, सीबीएसई जो है 28 से शुरू होगा, 28 जून, और स्टेट जो है 28 जुलाई से शुरू होगा। ओके सर। कल मैं आपको ओवरऑल एक ओरिएंटेशन करूंगा। पहले इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और फिर आपको ओरिएंटेशन करूंगा। और कल आपके सारे डाउट्स मैं लूंगा, मतलब रिगार्डिंग दी बिल्डिंग ऑफ करियर, कि कैसे आपको प्लान करना चाहिए, वो क्या प्लान करना चाहिए, हर एक से हम बात करेंगे कल, और उसको डिस्कस करेंगे। कल आपका इसका लास्ट सेशन रहेगा वर्कशॉप का।
भंडारी जी, आपका फर्स्ट नाम क्या है? फर्स्ट नेम? यस सर। आपका फर्स्ट नेम क्या है बेटा? तमन्ना। तो आपने डबल एन ए नहीं किया? एन ए करते हो? नहीं सर, वो एक ही एन आता है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। थैंक यू। ओके गाइस, ये लिख लिए 7, 8, 9, 10? Yes. ओके, आई Yes, शो sir. यू 3, 4, 5, 6 दिखा देता हूँ मैं आपको। 3, 4, 5, 6। डन? डन? पक्का? ओके, जिनको वीडियोस की लिंक चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप मी योर नेम, नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑन दिस नंबर. दिस इज माय पर्सनल नंबर. प्लीज डोंट शेयर इट विद एनीवन एल्स. और जो है वीडियो एंजॉय करो, उसको बार बार देखो, समझो. अगर आपको आगे भी जरूरत पड़े तो आगे भी आप इस वीडियो को देख सकते हो. कुछ दिनों बाद, 1 आध महीने तक ये वीडियोस रहेंगे, बाद में ये हट जाएंगे साइट से, और यू कैन जस्ट बिल्ड योर करियर वंस अगेन. बेसिक जो अकाउंट्स का बराबर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन गाइस. बहुत मजा आया आपके साथ मिलके बात करके, और आज फिर से एक बार हमने कुछ नए पॉइंट्स देखे, कुछ बातें देखी, कैसे अकाउंट्स होते हैं और कैसे उसको हम जो है सारी बातें में पिक्चर में लाते हैं. आप, आई होप आप ये सेशन से एंजॉय कर रहे हो, हाँ या ना? यस सर। श्योर? पक्का? ओके. हाँ, इतने लोग अगर जुड़ते हैं, रोज रोज जुड़ते हैं, तो इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि हाँ, हम लेक्चर अच्छे एंजॉय कर रहे हैं. सो इवन आई एंजॉय टीचिंग टू न्यू बडीज. जब एक बैच आती है, एक बैच को कंप्लीट करके भेजना होता है उनके अपने अपने मुकाम पे, तो बड़ा मजा आता है ये सब करके. आप में से कई लोगों के सिबलिंग्स जो है या कजिन्स जो है मुझसे पढ़े हुए हैं, तो वो भी एक मजा अलग है कि चलो अभी छोटे भाई बहनों को भी हम पढ़ा रहे हैं. तो दिस इज द वे वी गो. So fine. Thank you for today. This is Virag Mitteri again signing off for today. Thank you so much. We'll see you tomorrow. Don't go anywhere. Right? Same channel, same time. Bye bye. बाय सर। Bye.